आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप तमाम दर्शकों का फिर से एक बार मैं स्वागत करता हूं अपने इस एक्टिंग क्लास में। तो इससे पहले एक्टिंग के बारे में बहुत सी बातें हमने जाना कि घर बैठे एक्टिंग कैसे करनी है। हमने जाना कि मेथड एक्टिंग क्या होती है। ये सब बातें मैंने आपके सामने रखी। आज मैं आपके सामने वो बात रखने वाला हूँ जो एक्टर को जानना बहुत ही ज़रूरी होती है, जिसके सिवा कोई भी एक्टर एक्टिंग कर नहीं पाता, ऐसे भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि वो जानना ही उतनी ज़रूरी होती है। तो वो बात है कैरेक्टर स्टडी। तो कैरेक्टर स्टडी किस चिड़िया का नाम है, या फिर ये कैसे किया जाता है? तो इसके लिए कुछ बातें होती हैं जो हर एक्टर को जानना ज़रूरी होती है। जैसे कि जो भी कैरेक्टर आप कर रहे हैं, उस कैरेक्टर का नाम क्या है, उस कैरेक्टर का एज क्या है, हाइट क्या है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। अब आपको ये भी बात मैं बताना चाहूँगा, ये बातें मायने क्यों रखती है, या फिर ये बातें क्यों हमें जानना ज़रूरी होती है। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी कैरेक्टर का नाम है रामू, तो हमारा मेंटली एक बात हमें पता चलती है कि अच्छा, इसका नाम रामू है, मतलब ये गरीब होगा, या फिर हो सकता है ये कहीं पे नौकर होगा। तो इसीलिए कैरेक्टर का नाम भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो आप जो कैरेक्टर कर रहे हैं उसका नाम क्या है, ये पहले गौर से देखें। अगर उसके नाम के आगे सेठ लगा होगा तो हमारे दिमाग में क्या होगा, अच्छा मतलब ये कोई व्यापारी है, या हो सकता है बड़ा जमींदार है। तो ये सब बातें उसके नाम से पता चलती है। इसलिए जानना जरूरी होता है कि उसका नाम क्या है, उसका एज क्या है। एज इसलिए कि मान के चलिए आप 20 साल के हैं और जो कैरेक्टर आपको करना है उसकी उम्र 50-60 है, 50 साल 60 साल। तो आपको ये सब बातें इसलिए जानना जरूरी हो जाता है कि आप 20 साल का जो लड़का है और 60 साल का जो इंसान है, इनमें बहुत सारा फर्क होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस इनमें आता है। कि जैसे कि 20 साल वाला लड़का जो होगा वो बहुत ज़्यादा चल बिचल होगा, और वो कोई भी बात करते वक्त या फिर कुछ भी डिसीजन लेते वक्त उतना नहीं सोच पाता, उसमें उतना मैच्योरनेस नहीं आया होता है। उसकी आवाज़ भी जैसे हम कहते हैं कि चुलबुला है, इस तरह से कुछ होती है, एंग होता है एकदम। जबकि 60 साल का आदमी है, वो बहुत ज़्यादा सोचता है, वो बात करने का जो तरीका होता है उसका सोच समझ वाला होता है। मतलब उसका मैच्योरनेस जो है बहुत ज़्यादा होता है, और वो उस तरह से ज़्यादा हिलेगा नहीं, या फिर बहुत ज़्यादा कम हालचाल करेगा और स्टिल रहने की कोशिश करेगा। तो इस तरह से ये सब बातें मायने रखती है। उसकी आवाज़ में एक भारीपन आ जाएगा उम्र के हिसाब से, जिस तरह से आता है। तो ये सब बातें ज़रूरी होती है। जैसे कि बेस, जिसे हम कहते हैं बेस, और इसी तरह से आपके सामने मैं, तो ये जो मैंने बोला है, इसी तरह से कुछ फर्क जो है आवाज़ में भी आता है, उसकी बात करने के तरीके में आता है, वो किस तरह से मूवमेंट करेगा, ये सब बातें भी तय होती है उसकी एज के हिसाब से। और क्वालिफिकेशन इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अगर वो समझ लीजिए कि कोई कैरेक्टर आप कर रहे हैं वो पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसमें कॉन्फिडेंस उतना नहीं होगा। उसके जो कंधे हैं वो थोड़े झुक जाते हैं, गर्दन थोड़ी इस तरह से हमेशा वो करता रहता है, क्योंकि जब वो ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों के पास जाएगा तो उसे उस सहजता से वो बात नहीं कर पाएगा, वो कॉन्फिडेंस से बात नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ पे और एक बात जानना जरूरी हो जाता है कि कैरेक्टर स्टडी इसीलिए भी जरूरी हो जाता है, या कैरेक्टर स्टडी में ये बातें इसलिए भी जरूरी हो जाती है कि समझ लीजिए, मान के चलिए कोई कंपाउंडर है, लेकिन वो ऐसे इलाके से बिलोंग करता है जहाँ पे कोई पढ़ा लिखा नहीं है, या फिर लोगों को कुछ भी पता नहीं है, या फिर गरीब इलाके में रहता है। तो लोगों के लिए वो साहब हो जाएगा। लोग उसे हो सकता है वहाँ पे डॉक्टर साहब कह के बुलाए, और उसे भी लगता है कि चलो मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ, भले वो दवाखाने में कंपाउंडर हो। क्योंकि ये वो बातें होती है जो एक्टर को जानना जरूरी होती है। तो क्वालिफिकेशन पर असर करने वाली बातें कौन कौन सी होंगी? जैसे आर्थिक स्थिति क्या है, उसकी सामाजिक स्थिति क्या है, लोग उसके बारे में क्या बात करते हैं, वो लोगों के बारे में क्या सोचता है। अगर लोग उसको हमेशा कम लिखते होंगे तो वो उसी तरह से बर्ताव करेगा, लोग उसको अच्छा सोचते होंगे उसके बारे में तो उस तरह से बर्ताव करेगा। तो सामाजिक स्थिति भी इंसान के बिहेवियर के ऊपर कुछ ना कुछ असर डालती है। उसी तरह से भौगोलिक स्थिति क्या है, मतलब कोई आप कैरेक्टर कर रहे हो, और जो कैरेक्टर आप कर रहे हो वो कैरेक्टर समझ लीजिए, मान के चलिए वो
बिहार से बिलोंग करता होगा या फिर वो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता होगा, मणिपुर से बिलोंग करता होगा, तो वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है जहाँ से वो बिलोंग करता है, तो उसकी जो बात करने की स्टाइल होगी, बात करने का जो लहजा होगा, उसमें वहाँ का कुछ आपको दिखेगा। मतलब जैसे अगर वो बिहार से बात कर रहा है, बिहार से बिलोंग करता है, तो बिहारी भाषा का जो टोन है वो उसके भाषा में आएगा, उसकी बात करने की शैली में आएगा। अगर वो महाराष्ट्र से बिलोंग करता है तो मराठी भाषा का जो टोन है वो उसमें आएगा। तो ये सब बातें होती है जो एक्टर को जानना ज़रूरी होती है, तब जाके वो पूरी कैरेक्टर उस तरह से वो निभा पाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया, एज उसका मायने रखता है, उसका नाम मायने रखता है, उसकी हाइट मायने रखती है, उसका क्वालिफिकेशन मायने रखता है, उसका आर्थिक स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है, भौगोलिक स्थिति क्या है। यहाँ तक कि और एक बात है कि जैसे उसकी मानसिक स्थिति क्या है, मतलब जो कैरेक्टर आप कर रहे हो वो पागल तो नहीं है। होता है बहुत बार कि जैसे और बहुत ज़्यादा होशियार हो तो भी वो कुछ करने का ढंग अलग होगा, कुछ अलग तरह से निभाना होगा। राजकीय स्थिति कैसी है, वो किसी राजनेता से ज़्यादा लगाव रखता है या किसी के फेवर में है या किसी के अपोज में है। मान के चलिए कि कोई भाजपा की अभी समझो सरकार है और कोई कांग्रेस को मानने वाला हो, जो कैरेक्टर आप कर रहे हो कांग्रेस को मानने वाला, तो वो जैसे ही भाजपा की बात आएंगी वो चिढ़ के बात करेगा या फिर उस तरह से बिहेव करेगा। क्योंकि ये आप जब दिखाओगे तो आगे वाला बोलेगा हाँ चलो क्या कैरेक्टर किया है, क्या एक्टर है। क्यों बोलेगा? क्योंकि आपने हर एक बात के बारे में जाना है, हर एक बात को आपने समझा है, सोच समझ के आपने कैरेक्टर निभाया। तो आपका रोल अगर छोटा भी है तो ये सब बातें जानने के बाद आप उसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। यहाँ तक कि ज़रूरी हो जाता है कि उसका पहरावा क्या है। मतलब वो आदिवासी होगा तो जीन्स पैंट टी शर्ट तो पहनेगा नहीं, तो उस तरह से उसका पहरावा होगा। शहर में रहता होगा तो उसका पहरावा कुछ अलग होगा, गांव में रहने वाला होगा तो उसका पहरावा अलग होगा। मतलब वो पहनता क्या है ये बातें भी मायने रखती है कैरेक्टर करते वक्त, क्योंकि उस हिसाब से उसकी हर एक मूवमेंट तय होती है, उसका बर्ताव तय होता है, उसका पहरावा, उसका रहन सहन कैसा है, वो हेयर स्टाइल वगैरह कैसी रखता है। अगर वो किसी हीरो का फैन होगा, हम मान के चलिए कोई कैरेक्टर आप कर रहे हैं और वो मिथुन जी का बहुत बड़ा फैन है, तो वो चैन वाले जैकेट वगैरह पहनेगा, बिल्कुल जीन्स पैंट वो पैरेलल वाली पहनेगा और गॉगल वगैरह लगेगा, और उसकी बात करने की शैली भी, बात करने का ढंग भी ओए साला ओए इस तरह से कुछ होगा। तो ये सब बातें एक्टर को जानना ज़रूरी हो जाता है जब वो कोई कैरेक्टर करता है। और ये सब बातें मैं आपको इसीलिए भी बताना चाहता हूँ कि जब आप ये सब बातें जानोगे और उसके बाद जब आप कोई कैरेक्टर करोगे तो क्या होगा कि जब आप कैरेक्टर करोगे तो लोग बोलेंगे हाँ चलो इसने कैरेक्टर स्टडी अच्छा किया है, बहुत ही शानदार तरीके से अपना कैरेक्टर निभाया है। तो मैं चाहता हूँ और जानना चाहता हूँ और यही मेरी मनोकामना है कि आप जो भी इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, वो अच्छे से कैरेक्टर स्टडी करें, अपना कैरेक्टर बहुत ही शानदार तरीके। और प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो शेयर कीजिए ताकि किसी ज़रूरतमंद के काम आए, जो एक्टिंग के बारे में जानना चाहते हैं उसके काम आए। और इसके साथ थैंक यू।